जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक बड़े ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिटिक्स यानी राजनीति क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ से ये चीज़ आया और इसका मीनिंग क्या होता है, पहले क्या मीनिंग था, आज के ज़माने में इसका क्या मीनिंग है। हर एक चीज़ का हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये आया कहाँ से। देखिए, ये पॉलिटिक्स जो वर्ड है यानी राजनीति, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सिटी स्टेट। हिंदी इसका होता है नगर राज्य। अब आइए इसके मीनिंग को समझते हैं कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है। इसका उत्पत्ति तो हो गया पॉलिस से, इसका मीनिंग क्या होता है इस नगर राज्य का। ग्रीक में एक शहर हुआ करता था जिसको पॉलिस कहा जाता था। वहाँ जो भी समस्या होता था तो सारे लोग एक जगह बैठ के तर्क वितर्क करके वाद विवाद के द्वारा उसका निष्कर्ष हमेशा निकाल लिया करते थे, जिसको फिर वो राज्य में इम्प्लीमेंट करता था। इसी प्रक्रिया को, इसी गतिविधि को यानी पॉलिस शहर में जितने भी लोग रहते थे उनके गतिविधियों का यानी वो जो भी एक्शन करते थे, जो भी एक्टिविटी करते थे, उन्हीं का नाम थिंकर्स ने रख दिया पॉलिटिक्स। क्योंकि ये एक अच्छी व्यवस्था थी। किसी देश का या किसी राज्य का या किसी समाज का विकास करने के लिए तर्क वितर्क होना ज़रूरी होता है, वाद विवाद होना ज़रूरी है। इससे हम लोग अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को यानी इस गतिविधि को विचारक ने नाम दे दिया पॉलिटिक्स। और दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है, देखिए हिंदी क्या है, राजनीति। ये भी दो शब्द से मिलके बना हुआ है, एक राज, दूसरा नीति। इस मीनिंग को भी ज़रा समझिए। राज का मतलब होता है राज्य यानी स्टेट। स्टेट, इसका सीधा संपर्क स्टेट से है। अगर आपको स्टेट के बारे में पता नहीं है तो वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं स्टेट के पूरे कॉन्सेप्ट को। राज का मतलब हो गया राज्य और नीति का मतलब होता है लॉ। लॉ यानी नियम या कोई कानून, नियम कानून। ये नियम कानून क्या होता है, किसी भी राज्य का विकास करने के लिए वहाँ कई तरह के नियम बनाने पड़ते हैं, कई तरह के कानून भी बनाने पड़ते हैं और उस कानून को कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता। इसी वाद विवाद के तरीके से या तर्क वितर्क करके एक अच्छे निष्कर्ष पे जा सकते हैं हम लोग और वहाँ का कानून बन सकता है, वहाँ का नियम बन सकता है, जिससे हमारा राज्य या समाज या देश कोई भी अच्छे तरीके से विकसित हो सके या विकास कर सके। तो इसके लिए राज्य में नीति बनाना यानी कानून बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजनीति का यही मीनिंग होता है कि किसी भी राज्य में जो कानून बन रहा है, नियम बन रहा है, किस आधार पे बनता है, उसको हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए इस राजनीति का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। आप आमतौर पे जनरली बहुत सी जगह सुनते होंगे, अरे यहाँ तो राजनीति हो रहा है, ये लड़का राजनीति करता है, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिना राजनीति का नहीं है। आइए पॉलिटिक्स के सबसे पहले एंशियंट डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ये कहता है द एक्टिविटीज़ डन बाय पॉलिस पीपुल। यानी अभी तुरंत पॉलिस के बारे में हम लोग बात किए थे कि पॉलिस में रहने वाले जितने भी लोग थे, जो भी एक्टिविटी करते थे, वो हमेशा राज्य के डेवलपमेंट के लिए ही हुआ करता था। वो वाद विवाद के तौर पे ही करते थे, तर्क वितर्क के आधार पे ही करते थे। तो वहाँ होने वाला जितना भी एक्टिविटी था उसी का नाम रख दिया गया पॉलिटिक्स। इसका सीधा संपर्क राज्य के विकास से था। इसका सीधा संपर्क राज्य के विकास से था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ से या मोनोपोली से। ये मोनोपोली क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर हो जाना या सत्ता आ जाना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं था। वहाँ जितना भी एक्टिविटी हुआ करता था वो हमेशा राज्य के विकास से ही सीधा संपर्क रखता था, ना कि किसी व्यक्ति के विकास से या व्यक्ति के स्वार्थ से। अब आइए देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन को। ये तो एंशिएंट डेफिनेशन हो गया, यानी इससे क्लियर होता है कि राजनीति जो नाम रखा गया है वो किसी सेवा भाव का नाम रखा गया है। अगर हम किसी का विकास करना चाहते हैं, देश का, समाज का या राज्य का, उसमें हम अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, 100% एफर्ट दे रहे हैं और तर्क वितर्क वाद विवाद करके हम लोग अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग राज्य में। तो वो एक अच्छा तरीका माना जाता है, उसी को राजनीति नाम दिया गया था थिंकर्स के द्वारा। लेकिन आज के ज़माने में इसका क्या मीनिंग होता है, आजकल बहुत सारा मीनिंग आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। जगह जगह पे आपको ये वर्ड सुनने के लिए मिलता होगा, यहाँ पे राजनीति हो रहा है, इस काम में राजनीति हो रहा है, ये नेता राजनीति कर रहा है, घर में भी राजनीति हो रहा है, दोस्त राजनीति कर रहा है, हर एक जगह आपको ये वर्ड सुनने के लिए मिलता होगा। तो एक बार आइए देखते हैं फिर से मॉडर्न डेफिनेशन को। ये एंशिएंट डेफिनेशन था, मॉडर्न डेफिनेशन में क्या क्या जुड़ गया है और आज उसका मीनिंग क्या हो रहा है, हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझेंगे। आइए अब देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन को, यानी आधुनिक परिभाषा क्या कहता है पॉलिटिक्स का। देखिए इसके साथ क्या क्या ऐड हो गया है, पावर एडेड विथ पॉलिटिक्स, यानी जो पावर पहले नहीं दिया जाता था, आजकल किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर दे दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ
कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते गया, जनसंख्या बढ़ते गया, सभी लोगों का हिस्सेदारी एक जगह होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सभी लोग भागीदारी नहीं ले सकते। अगर कहीं पे तर्क वितर्क होना है, वाद विवाद ही होना है, किसी भी डिबेट में सारे के सारे लोग एक साथ भाग नहीं ले सकते। इस वजह से किसी एक व्यक्ति को पावर दे दिया गया कि लोग अब उसे चुन के भेजेंगे और फिर आगे वो डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर इस तरह से धीरे धीरे अपर लेवल तक जाएगा और एक अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा। उसके साथ साथ क्या हुआ, ये एसोसिएट हो गया किसके साथ, कम्युनिटी पावर के साथ। अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं हमारे देश में, कई राज्य में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सब अपना अपना अलग अलग कम्युनिटी वाले अलग अलग लोगों को पावर देते हैं। फिर वो लोग अपर हाउस में जाते हैं, फिर वहाँ पे डिबेट होता है, फिर उससे भी निष्कर्ष निकलता है। तो आज का जो ये पॉलिटिक्स हो गया है वो एसोसिएट हो गया किससे, कम्युनिटी पावर से, यानी कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होने लगा है। और देखिए ये क्या है, पॉलिटिक्स पहले भी था ये चीज़ और आज भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो है पॉलिटिक्स पहले भी था पब्लिक लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए, आज भी है पब्लिक लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ गया है आजकल के ज़माने में, वेयर वी फाइट फॉर आवर इंटरेस्ट, यानी हम अपने इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा आजकल लड़ने लगे हैं। मतलब इस पॉलिटिक्स में आज खुद का स्वार्थ यानी निजी स्वार्थ ज़्यादा होने लगा है इस राजनीति में, जो कि पहले नहीं था। पहले स्टेट के विकास के लिए सभी लोग आते थे, हिस्सेदारी लेते थे वाद विवाद में और निष्कर्ष निकालते थे। लेकिन आज जो लेते हैं वो पर्सनली स्वार्थ के लिए लेते हैं, निजी स्वार्थ के लिए उसमें हिस्सा लेते हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स और एंशिएंट पॉलिटिक्स में यही अंतर है। वैसे कई थिंकर्स का मानना है कि पॉलिटिक्स जो है स्टेट के बगैर नहीं हो सकता। जहाँ राज्य नहीं होगा वहाँ पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए जैसे पॉलिस था, पॉलिस एक शहर था, वहाँ जनसंख्या बहुत कम थी वहाँ की, और कुछ भी समस्या होता था तो सभी लोग एक जगह बैठते थे, वाद विवाद के तरीके से उस समस्या का समाधान निकाल लिया करते थे। तो वो देश जो था, वो राज्य जो था, ज़्यादा विकास किया। लेकिन आज का पॉलिटिक्स पब्लिक लाइफ से लेके पर्सनली लाइफ पे आके अटक चुका है। फिर भी पॉलिटिक्स हमारे लाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसका एक थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, हमारे लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंट है और इसका क्या अप्रोच है, तो उसमें हम लोग विस्तार से समझेंगे पॉलिटिक्स हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे ये एक रोल प्ले करता है। बस अभी जान लीजिए पॉलिटिक्स को जानना ज़रूरी है अपना अधिकार जानने के लिए, और सजग नागरिक होने के नाते आपको पॉलिटिक्स का जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी समस्या में तर्क वितर्क वाले डिबेट में, वाद विवाद में आप हिस्सा ले सके और एक अच्छे निष्कर्ष तक ले जा सके, ताकि देश का भी डेवलपमेंट हो, आपका भी विकास हो और राज्य का भी विकास हो। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इस प्रश्न को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं कितना कामयाब हो पाया आपको बताने में। धन्यवाद।